कक्षा 10वीं गणित की वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज की हमारी क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम प्रश्न बैंक तैयार करने वाले हैं। मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी विद्यार्थी, चाहे वो सरकारी स्कूल वाले हो, प्राइवेट स्कूल वाले हो, हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम वाले हो, एमपी बोर्ड के बच्चे, कक्षा 10वीं, कौन सी कक्षा, कक्षा 10वीं का प्रश्न बैंक, ठीक है, कहाँ का प्रश्न बैंक, कक्षा 10वीं का प्रश्न बैंक, वार्षिक परीक्षा का आपका जो पेपर निकलेगा, पूरा का पूरा पेपर कहाँ से निकलेगा, प्रश्न बैंक से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, प्रश्न बैंक से। तो कक्षा 10वीं का प्रश्न बैंक 2022 का, इसका हम अध्याय 14 हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अध्याय 14, अध्याय 14। और ये सवाल पेपर में आएगा, पूरी 100% गारंटी। के कारण क्या है, क्योंकि ये प्रश्न कहाँ का है, प्रश्न बैंक का है, तो इसको हम शुरू सोल्व कर रहे हैं अध्याय 14, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर्शाती है। यहां पर आपको एक सारणी दी गई है, उसमें 35 नगरों की साक्षरता दर दी गई है। जैसे कि देखो, 45 से 55% साक्षर व्यक्ति कितने नगर में मिल रहा है, 3 नगर में। 55 से 65% साक्षर व्यक्ति कितने नगर में मिल रहे हैं, 10 नगर में। 65% से लेकर के 75% तक साक्षर व्यक्ति कितने नगर में मिल रहे हैं, 11 नगर में, ठीक है। 11 नगर ऐसे है वहां पर कितने साक्षर व्यक्ति है, 65% से लेकर के 75%। 8 नगर ऐसे है, उसमें कितने साक्षर व्यक्ति है, 75% से लेकर के 85% तक। 3 नगर ऐसे है, उसमें कितने प्रतिशत साक्षर व्यक्ति है, 85 से लेकर 95% तक क्या है, साक्षर व्यक्ति है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। मतलब माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य आपको यहां पर ज्ञात करके लेके आना है। क्या ज्ञात करके लेके आना है, माध्य ज्ञात करके लेके आना है। माध्य निकालने की 3 विधियां होती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इसको हम प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। सबसे सरल विधि कौन सी होती है, प्रत्यक्ष विधि होती है। उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत आसान रहती है, ठीक है। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष माध्य विधि। इसको हम हल करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, हल। ऊपर डाल दो हेडिंग, प्रत्यक्ष माध्य विधि। कौन सी विधि से हल करेंगे इसको हम, प्रत्यक्ष माध्य विधि। प्रत्यक्ष माध्य विधि से हम क्या करने वाले, इसको हल करने वाले हैं। पहला कॉलम काय का बनेगा, वर्ग चिन्ह का बनेगा। पहला कॉलम काय का रहेगा, वर्ग चिन्ह, हाँ वर्ग अंतराल, सॉरी है ना, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना दिया है, पहला क्या है, 45 से 55। अगला क्या है, 55 से 65। अगला क्या है, 65 से 75। अगला क्या है, 75 से 85। फिर क्या है, 85 से कितना है, 95। ये क्या दिया यहां पर आपको, वर्ग चिन्ह दिया, वो वर्ग अंतराल दिया गया है। वर्ग अंतराल कितना है, 45 से 55। अगला है 55 से 65। अगला है 65 से 75। अगला 75 से 85, फिर 85 से 95। ये क्या दिया गया यहाँ पर आपको, वर्ग अंतराल दिया गया है। इसके बाद अगला कॉलम रहेगा आपका नगरों की संख्या, मतलब फ्रिक्वेंसी, मतलब एफ, बारंबारता, ठीक है। अगला यहाँ पर कॉलम क्या रहेगा, नगरों की संख्या। नगरों की संख्या मतलब बारंबारता एफ, एफ यानी फ्रीक्वेंसी एफ। पहले में कितने नगर है, 3 नगर। अगला क्या यहाँ पर, 10 नगर। अगला कितना है, 11 नगर। फिर कितने नगर, 8 नगर। फिर कितने नगर, 3 नगर। बारंबारता कितनी है, फ्रीक्वेंसी एफ कितनी यहाँ पर आपकी ये दी गई है। अगला कॉलम कहाँ का रहता है, वर्ग चिन्ह का। कहाँ का रहता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम कहाँ दर्शाते हैं, एक्स से दर्शाते हैं। हाँ, अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे और कितने का भाग कर दोगे, 2 का भाग कर दोगे, ठीक है। ऐसा निकालते हैं वर्ग चिन्ह। ऐसे क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके कितने का भाग कर दोगे, 2 का भाग कर दोगे। तो 45 और 55 को जोड़ो, कितना होता है 45 और 55, 100 होता है, 100 होता है, हाँ 100 होता है। 45 और 55 कितना होता है, 100। जोड़ दिए और 2 का भाग करो, तो 100 में 2 का भाग करना, 2 का भाग करना मतलब उसका आधा करना। तो 100 में 2 का भाग दो, कितना आएगा, 50। कितना आ गया यहाँ पर, 50। मतलब 45 और 55 के बीच में क्या आता है, 50 आता है। क्या आता है, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है इन दोनों के बीच की संख्या,
ठीक है। अगला 55 और 65 को जोड़ो, 120 का आधा करो, मतलब 120 में 2 का भाग दो, 120 में 2 का भाग दो कितना आएगा 60, ठीक है। मतलब 55 और 65 के बीच में क्या आता है 60 आता है, 65 और 75 के बीच में क्या आता है 70 आता है, 75 और 85 के बीच में क्या आता है 80 आता है, 85 और 95 के बीच में क्या आता है 90 आता है, क्या आता है 90। और तुमको परसेंट कितना बनाना है 90 से ऊपर, है ना, ये नहीं। अगला क्या निकाल लोगे, ये हो गया एफ और ये हो गया एक्स, ठीक है। अगला क्या निकाल लोगे, एफ एक्स का मान निकालोगे। एफ एक्स कैसे निकालोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, एफ इंटू एक्स बराबर है एफ एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 5 15, 0 का 0, 10 छिक्के 60 और 0 का 0, 11 7 77, 0 का 0, 8 8 64, 0 का 0, 9 तिया 27, 0 का हो गया 0, 0 का हो गया 0, ठीक है। इसके बाद अब एफ है यहां पर, तो उसको हम जोड़ लेंगे, मतलब सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ लो पूरे को। 11 8 और 3 कितने होते हैं 8 9 10 11, 8 3 11, 11 दूनी 22, 22 और 10 32, 32 और 3 35, नगर भी कितने हैं 35, आगे यहां पर 35। अगले निकाल लो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बराबर कैसे निकालोगे सिग्मा एफ एक्स का मान, 0 0 0 0 0 0, 7 4 7, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 19 20 21 22 23 का 3, हासिल का 2, 2 और 1 3, 6 और 3 9, जोड़ो उसको कितना आ रहा है 7 दून 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 का 3, हासिल का 2, 2 और 2 4 और 6 10 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना आ रहा है करो जल्दी, इतने आ रहा है। इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ने की लग जाएगा सिग्मा और एफ एक्स को जोड़ो तो यहां पर हो गया एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। सबको इतने आया क्या नहीं आया, आ गया सही में। चलो अब क्या निकाल लेंगे हम, तब सूत्र लगा देंगे, क्या लगा देंगे सूत्र, किसके सूत्र लगा देंगे, माध्य। माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, सिग्मा एफ एक्स का मान है 2430, कितना है 2430 बटा सिग्मा एफ कितना होगा, सिग्मा एफ होगा यहां पर आपको कितना 35, एक्स बार का हो गया एक्स बार बराबर 5 से काट दो, 5 चौ 20 बचा 4, 5 8 40 बचा 3, 5 छिक्का 30, 5 7 35, 7 से काट दो, 7 5 35, 7 छिंग 42 और 7 छिंग 42, 48 में से 42 है कितना बचा, 48 में से 42 है कितना बचा 6, 6 पे 6 66, 7 8 56, वो 7 8 56, 7 9 में 63, ठीक है 7 9 में 63, 66 में से 63 का कितना बचा 3, 3 पे 0 थी 7 तिया 21, तो माध्य कितना आ गया, माध्य एक्स बार बराबर आ गया 59.3, कितना आ रहा आंसर, पीछे देखो आंसर कितना आ रहा है, हाँ 69 के बाद की संख्या आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। दशमलव के पहले की एक भी संख्या इतनी सी दर नहीं होना चाहिए, ठीक है, आया तुमको समझ में, है ना। इतने आ रहा 69, चलो ज्यादा को तो वहां पे लगभग लिख देना, अतः लिख दो, अतः माध्य साक्षरता दर, अतः माध्य साक्षरता दर, माध्य साक्षरता दर बराबर कितनी है 69.3 है, और यही क्या हो गया आंसर, माध्य साक्षरता दर 69 कितनी है 3 है।
हो गया ये, मिटा दो इसको। काली काली जुल्फों की। तुम जब तक सवाल को उतारो, मैं नया नौता वाला सवाल लिखता हूं मैं, ठीक है। ये वाला कर ली थी कि अपन ने। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, ये 2 बार रिपीट हुआ है। ये सवाल 2 बार तो निकल लिया अपन ने, ये वाला देखो। ये क्वेश्चन लिख ली 11 से 13, 13 से 15, 35 से साक्षरता वाला। इसके पहले तो नहीं करे अपन ने, नहीं करे ना। ये वाला भी हो गया। एक मोहल्ले का जेब खर्च हटाना। यार देखो, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, हाँ विद्यार्थियों का समूह वाला नहीं हुआ, 1 से 3, 3 से 5 वाला है ना। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो बहुलक ज्ञात का, देखो समांतर माध्य अपना हो गया, इतने सवाल दिए हैं। अब क्या करेंगे अपन? बहुलक ज्ञात करेंगे। इसको उतार लिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको बहुलक के बारे में कुछ पता भी तो रहना चाहिए कि बहुलक होता क्या है। इसको मिटा दूं। देखो अब बहुलक निकालना सीखेंगे ना। अपन अपने निकालेंगे आंकड़ों का बहुलक। बुक दिखाओ, बुक बुक दिखाओ ना। आंकड़ों का बहुलक। तो डालो हेडिंग बहुलक। हेडिंग के डालोगे बहुलक। हेडिंग के डालोगे बहुलक। डालो हेडिंग बहुलक। बहुलक क्या होता है? इसमें डेस पाड़ के लिखो। ठीक है, बहुलक लिख लिए, डेस पाड़ के लिखो। वह वर्ग जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है। वह वर्ग जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है। वह वर्ग जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है बहुलक वर्ग कहलाता है। वह वर्ग जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक वर्ग कहलाता है। अब लिखो सूत्र। सूत्र लिखो बहुलक बराबर, सूत्र लिखो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये सूत्र किसका होता है? बहुलक का होता है। ठीक है, ये F2 है ना, ये F0 है। ये बहुलक का सूत्र होता है ना। इसको लिखो पहले, जहां L बहुलक वर्ग की निम्न का मतलब होता है निचली सीमा। H क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की
बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबार। इसको लिखो। ये तुमको समझ में कब आएगा मालूम है क्या लिखा है ये तुमको तब समझ में आएगा जब मैं यहां पर तुमको सवाल करवाऊंगा। जब मैं तुमको क्या करवाऊंगा? सवाल करवाऊंगा तुमको, तब ये क्या आएगा समझ में आएगा। ठीक है। अगर तुमको बहुलक का मतलब होता है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आ रही है। जो संख्या या जो डिजिट सबसे अधिक बार रिपीट होता है, जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार आता है, उसको हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जो सबसे अधिक बार रेपिटेशन में होता है उसे क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक बराबर होता है L धन F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये होता है बहुलक का सूत्र। किसका सूत्र होता है? बहुलक का क्या होता है? ये सूत्र होता है। अब जहां पर L क्या है? L बहुलक वर्ग की निम्न यानी निचली सीमा है। L क्या है? बहुलक वर्ग की क्या है? निचली सीमा है। ठीक है। इसके बाद H क्या है? H यहां पर क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप कितनी होती है? H होती है। H यहां पर क्या है? वर्ग अंतराल की माप। ठीक है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, कि वो कितने बार बार आए, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इसके बाद F0 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। इसको लिख बस लो, फिर सवाल करवाऊंगा तो तुमको अब भी पूरा क्लियर हो जाएगा कि उसको क्या बोलते क्या नहीं बोलते। लिख ली इसको इतना। चलो क्वेश्चन बैंक में सवाल आया, कौन सा नंबर का बुक में लिखे हो क्या? 1 से 3 वाला मिटा दो इसको। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, मैं जिंदा रहने तो। हो गया। चलो 20 चलिए है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो आपके प्रश्न बैंक में दिया है। ठीक है। पेज नंबर 300 पर एग्जाम्पल 5 ये आपके प्रश्न बैंक में उतरा है। सवाल कहाँ उतरा है? प्रश्न बैंक में। एग्जाम्पल 5। ठीक है। सवाल लिखा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवार पर किए गए सर्वेक्षण। है ना। पूरा सवाल नहीं लिखूंगा मैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज नंबर 300 पर। है ना। तो विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। मोहल्ले के 20 परिवारों को सर्वेक्षण किया गया है। निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। है ना। निम्न आंकड़े प्राप्त हुए तो उनका बहुलक ज्ञात करना है। सवाल ने डायरेक्ट क्या बोला है कि क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक ज्ञात कीजिए। है ना। देखो पहला दिया है परिवार माप और दूसरा दिया है परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या। परिवार माप 1 से 3, संख्या है 7। अगली है 3 से 5, संख्या है 8। अगली है 5 से 7, संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 2।
अगली है 7 से 9, संख्या है 2, फिर 9 से 11 संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, उतार ली इसको। समझे यहाँ पर सवाल हम? अब बहुलक निकालना बहुत आसान है, माध्य से बहुत आसान है। पहले बताओ समांतर माध्य निकालना किस किस से बन जाएगा? इसके पहले जो मैंने करवाया था, इधर बन जाएगा, सबसे बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, लड़के लोग से बन जाएगा। चलो अब देखो, एक विद्यार्थी का एक समूह है और तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे हो ना। 20 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। कितने परिवारों का? 20 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक। परिवार माप कितनी दी है? 1 से 3। परिवारों की संख्या कितनी है? 7। 3 से 5 में कितनी है? 8। 5 से 7 में कितनी है? 2। 7 से 9 में कितनी है? 9 से 11 में कितनी है? सबसे अधिक बारंबारता कितनी दिख रही है यहां पर? सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा? इसके थोबड़े के सामने वाला। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 8। तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा? 3 से 8। आया समझ में? यहां सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 8 है। अतः बारंबारता का संतत वर्ग, अतः बहुलक वर्ग, अतः कौन सा वर्ग? अतः बहुलक वर्ग कितना होगा? 3 से 5 होगा। तो क्या लिखोगे? यहां पर क्या डालोगे? हल डालोगे। यहां सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 8 है। यहां सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 8 है। यहां सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 8 है। जितने भी लोग उमरेट में रहते हैं और राखी ढाना में रहते हैं, कचराम में रहते हैं, सबको बोलना है कि वोट किसको देना है इस बार? अमन भैया को देना है। किसके लिए? जनपद के लिए, है ना। मैं खड़ा हो रहा हूँ जनपद में, ठीक है। अभी फॉर्म डालूंगा मैं, तो घर वालों को बोल देना कि हमारे अमन भैया खड़े हो रहे हैं जनपद में। पढ़ाऊंगा तो पढ़ाना तो है ही अपना, लेकिन पार्ट टाइम अपन देश की सेवा भी करना चाहते हैं कि भारत माता के लिए अपन कुछ कर सके। इसके लिए थोड़ा मतलब है ना कि नहीं, ऐसा रहेगा। तो घर वालों को बोल देना कि वोट किसको देना है? अमन भैया को, ठीक है। किसके लिए? जनपद के लिए, है ना। आपका नेता कैसा हो? अमन भैया जैसा हो। सही में खड़ा हो रहा हूँ ना। अब देखते क्या हो रहा है। हार जीत तो लगी रहती है, मैदान में उतरा भी तो जाए क्यों? ठीक है। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 8 है। सबसे अधिक बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है? 8। ठीक है। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 8 है। अतः बहुलक वर्ग कौन सा होगा? 3 से 5 होगा। अतः बहुलक वर्ग कितना होगा? सबसे अधिक बार 8 आया है, तो बहुलक वर्ग क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर? बहुलक वर्ग 3 से 5 होगा। अतः बहुलक वर्ग यहां पर क्या होगा? 3 से 5 होगा। चलो अब इसके पहले जो तुमने लिखे हो, सबसे पहले क्या लिखे हो? देखो सबसे पहले क्या है? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना है? 3 से 5। 3 से कितना है? 5। अब पहला पॉइंट क्या लिखो? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L। पहला पॉइंट क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L। चलो ये बहुलक वर्ग है, इसमें 2 सीमा होती है। क्या होती है? निम्न सीमा एक होती है उच्च सीमा। निम्न सीमा कितनी है? 3 है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L का मान कितना है? 3। ठीक है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L का मान कितना है? 3 है। ठीक है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L का मान कितना है? 3 है। दूसरा पॉइंट क्या है? क्या लिखो तुमने? वर्ग अंतराल की माप, है ना। वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप h का मान कितना है? वर्ग अंतराल कितना है? 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर है?
2 का अंतर है। 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का है। 3 के कितने बाद 5 आता है? अरे 5 में से 3 गए, कितना बचा? 2 बचा। 7 में से 5 है, कितना बचा? 2 बचा। तो वर्ग अंतराल कितने कितने का है? 2 2 का है। कितने कितने का है? 2 2 का। तो वर्ग अंतराल एच का मान कितना है? 2। और इन मान को सूत्र में रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल की माप एच का मान कितना है यहाँ पर? 2 है। ठीक है, इसके बाद बहुलक वर्ग की बारंबारता। अगला सूत्र में क्या लिखे थे आपने? बहुलक वर्ग की बारंबारता। जी लिखे थे ना, बहुलक वर्ग की बारंबारता। कहाँ दर्शाते हो बहुलक वर्ग की बारंबारता को? F1 से, है ना। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। ये जो बहुलक वर्ग है, यहाँ इधर देखो, समझो पहले, ये बहुलक वर्ग हो गया, इसकी बारंबारता कितनी है? 8 है। तो F1 का मान कितना जाएगा? 8। ऐसा निकालते। ठीक है, आएगी नहीं आ समझ में? बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी हो गई? 8 हो गई। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 का मान कितना हो गया? 8 हो गया। समझ में आएगी नहीं आया आपको? आ गया। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 का मान कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, अगला क्या है तुम्हारा यहाँ पर? F0। मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, उसको हम F0 बोलते हैं ना। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की क्या बारंबारता F0 बराबर। देखो ये बहुलक वर्ग ये वाला हो गया, इसके ठीक, यहां समझो, ये बहुलक वर्ग हो गया, इसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है? 7। इसको हम क्या दर्शाते हैं? F0। F0 का मान कितना है यहाँ पर? 7 है। अगला क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। अगला क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता, उसको हम क्या दर्शाएंगे? F2 से दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? F2। देखो ये हो गया बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग के, ये क्या हो गया? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। इतना उतारो पहले, पूरे मान आ गए तुम्हारे। अब सूत्र लगाओ, काटा पीटी करो और आंसर। सूत्र क्या? बहुलक बराबर क्या होता है? क्या होता है बहुलक बराबर? सूत्र L प्लस, सूत्र याद कर लो। ठीक है, सूत्र रट्टा लगा लो, 10 बार लिख के याद कर लो। क्या होता है? F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, सही लिखा है, गुणा H। देखो मेरे को याद है यार, तुमको याद नहीं है मगर। ठीक है, ये हो गया सूत्र आपका बहुलक। बहुलक बराबर इतना इतना होता है। ठीक है, इसके बाद देखो बराबर का हो गया बराबर। एल का मान कितना है? कितना एल का मान? एल का मान कितना है? 3 धन। F1 का मान कितना है? F1 का मान 8 माइनस F0 का मान कितना है? F0 का मान कितना है? 7 बटा का हो गया बटा, 2 का हो गया 2 गुणा F1 का मान कितना है? F1 का मान है 8 माइनस F0 का मान कितना है? 7 माइनस F2 का मान कितना है? 2 गुणा H का मान कितना है? 2। ये लिखा H का मान कितना है? 2। इसको उतारो, हल करो इसको। 3 का हो गया 3 धन 8 में 7 गए 1 बटा 8 दूनी 16 माइनस 7 और 2 9 गुणा 2 का हो गया 2 बराबर का बराबर 3 का हो गया
3 धन, 1 का हो गया 1/16, 16 में सुनोगे कितना बचेगा? 16 में सुनोगे 7, गुणा कितना है 2। इसके बाद इसके आगे, इसके बाद जो उतारना, फिर जहाँ से उतारना, 3 का हो गया 3 धन, 2 1 कम 2/7। बटे में क्वेश्चन ये एक मान ली, 7 और 1 का लघुत्तम कितना आया? 7, 7 तिया 21, 21 और 2 23/7, है ना। 23 बटे कितना आ गया? 7। अब 23 में कितने का भाग दोगे? 7 का भाग दे दो, 2 7 का भाग, 7 तिया 21, 23 में से 21 से कितना बचा? 2, 7 2 नहीं 14, 3.2, और ये क्या हो गया आपका आंसर। अतः बहुलक बराबर कितना हो गया? 3.2 हो गया। ठीक है, देखो बाकी उतार ले इसको, इतना जल्दी उतारो। बाकी चुनाव में खड़े होने का मेरा लक्ष्य क्या है मालूम है? अपन भ्रष्टाचार करते नहीं है, अपन किसी का हराम का 1 रुपये खाते नहीं है। अगर मैं पावर में रहूँगा, मेरे पास ताकत रहेगी, तो किसी गरीब के ऊपर अत्याचार होने दूंगा क्या? नहीं होने दूंगा। किसी के ऊपर अन्याय होने दूंगा? नहीं होने दूंगा। सब फिर पूरा और प्रसार करके फिर शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छा करना है। इसलिए मतलब थोड़ा चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ, तो आप लोग परिवार वालों को बोल देना कि हमारे अमन भैया खड़े हो रहे, बहुत उन्हीं को डालना है। किसके लिए? जनपद के लिए। बदलाव ला करके दिखाना किसके अंदर? देश के अंदर, है ना। ऐसा है। और बाकी तो आप लोग को पढ़ाऊंगा ही मैं, ठीक है। उतार ली इसको आपने, चलो। है ना, तो काय में खड़ा हो रहा हूँ मैं? चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। देखते कि अमन सर ने इतना कुछ करे, तो नाम है कि नहीं तुम्हारे सर का। अगर सच में अगर कुछ अच्छा नाम बन गया होगा मेरा, तो सच में जीत भी सकता हूँ मैं, क्यों, है ना। ये नहीं, अब एक शिक्षक और गुंडों की लड़ाई होगी। शिक्षक खड़ा होगा और एक कौन खड़े होंगे मतलब थोड़े वो खड़े होंगे, देखते कौन जीतता है ना। ये नहीं, कहाँ पर, कौन सा? यहाँ पे, ये यहाँ से देखो, 8 दूनी 16, ऋण वाला जोड़ी रहने का चिन्ह आता है। 7 और 2 9, गुणा 2 का 3 का 3, धन का धन, 1 का 1, 16 में 7 दिए 9, गुणा 2 का हो गया 2, 2 1 कम 2, 7 और 1 का लघुत्तम 7, 7 तिया 21, 21 और 2 23, और बटे में कितना है? 7। भाग दी, काटा पीटी करे, कितना आ गया? 3.2 आ गया। बन जाएगा ये, चलो मिटा दूँ इसको मैं। अभी YouTube पर मालूम है एक सर है, उनसे पढ़ता हूँ मैं। वो कंपटीशन एग्ज़ाम को पढ़ाते हैं। विपिन सर नाम है उनका, मैथ्स मस्ती वाले। क्या नाम है? ठीक है, वो भी गाना गा के पढ़ाते हैं, इसलिए मैं गाना गा के पढ़ाता हूँ। मैं भी उनकी कॉपी करता हूँ। मतलब मैं, किसी सफल व्यक्ति को पकड़ लो, उसकी कॉपी करना शुरू कर दो, आप भी सफल हो जाओगे। ये नियम बोलता है। कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है, उसकी कॉपी करना शुरू कर दो, तुम भी फर्स्ट हो जाओगे। सही में ऐसा होता है। और कोई बच्चा क्लास में फेल हो रहा है, उसकी कॉपी करना शुरू कर दो, तुम भी क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। ठीक है, तुम किन के साथ रहते हो, तुम किन को सुनते हो, तुम किन को देखते हो, इसका आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है ना। तो विपिन सर क्या भी गांव में चुनाव लड़े थे सरपंच का, और सच में सरपंच का चुनाव जीत भी गए वो, और पढ़ाते भी है। तो मैंने सोचा कि यार जब विपिन सर चुनाव लड़ के जीत भी गए और पढ़ा भी रहे, तो अमन सर भी क्यों नहीं कर सकते, है ना कि नहीं। तो खड़े होकर देखा जाए फिर, ऐसा है। बाकी तो पढ़ाई तो करें सब, मैं तो बोलता हूँ जिंदगी में सब काम करो यार, और हर क्षेत्र में अपन सब चीज़ कर सकते। कुछ असंभव है क्या? नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस इंसान के अंदर दम होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए कि हम ये चीज़ करके दिखाएंगे, है ना कि नहीं। तुम 10वीं क्लास में हो, तुम ठान लो अपने मन में कि हमको 95 से ऊपर लेकर, हमको 99 लेकर के आना है। और ये रिकॉर्ड भी है, कई सारे बच्चों ने 10वीं क्लास में 99% बनाए भी है। ये रिकॉर्ड है। ये एक लड़की थी, CBSE बोर्ड हो गए, इधर के MP बोर्ड के हो गए, परसेंट कितना आता मालूम है? 99.6, मात्र 1 नंबर कटा। तो ये प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है। और आप अगर ठान लो कि हमको इतना बनाना और मेहनत करना शुरू कर दो, आप बना भी लोगे उतना। बस एक जज्बा और एक जुनून होना। वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ।
ठीक है, भगवान ने शरीर सबको एक जैसा दिया है, अंतर होता सिर्फ दिमाग से होता है। जो इसका जितना इस्तेमाल करेगा, जो ब्रेन का जितना इस्तेमाल करेगा, और जिसकी अच्छी सोच रहेगी, सोच अच्छी रखो, ब्रेन में सोच, कभी भी गधे की सोच मत रखो, सोच रखना शेर की रखो। किसकी रखो? शेर की सोच रखो। तुम दुनिया के, तुम 10वीं क्लास में तुम दुनिया जीत जाओगे। सोच हमेशा कैसी रखना चाहिए? शेरों वाली, है ना कि नहीं? आया आपको समझ में? इसलिए 10वीं क्लास में ये सोच लो कि हमको कितना बनाना है, बिल्कुल कितना बनाना है, बिल्कुल। तुम जो अभी बोल के बताओ कितना बनाओगे? हाँ, तो बस बन जाएगा। जितना तुमने अभी बोले हो ना, तुमने उतना बन भी जाएगा, ठीक है। लेकिन बस मेहनत करना पड़ेगा। क्या है, प्रश्न बैंक पूरा कर लो एक तरफ से यार, बन जाएगा आराम से। फिर कुछ करना पड़े उसके लिए, साम दाम दंड भेद, है ना कि नहीं? लेकिन बस अपने लक्ष्य तक पहुंचना है अपन को। कहां तक पहुंचना है? लक्ष्य तक। चलो अगला सवाल क्या है बताओ? अगला सवाल क्या है? क्यों? अगला सवाल, स्याही दूसरी बार लेके आना पड़ेगा। ये स्याही जो होती है वो चिपक जाती है काय में? बोर्ड में। और दो जब चिपक जाते तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल रहता है। ये देखो, ये साला मिट ही नहीं रहा है। मिट जा रहे भाई, मिट क्यों नहीं रहा है ना कि नहीं? चलो अगला सवाल क्या है? चलो, निम्नलिखित किसी अस्पताल में, सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखो, बस 3 सवाल है, तुम्हारा अध्याय खत्म। 3 सवाल बच्चे, कितने? अध्याय खत्म, है ना। निम्नलिखित सारणी, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में रोगियों की आयु दर्शाती है। एक विशेष वर्ष में रोगियों की आयु दर्शाती है। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। आंकड़ों क्या ज्ञात करना है? बहुलक, है ना। पहला कॉलम है आयु का, वर्षों, और दूसरा है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या F। 5 से 15, 6, 15 से 25, 11, ठीक है। 25 से 35, 21, 35 से 45, 23, 45 से 55, 14, 55 से 65, 5। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल कहाँ का है जी? एग्जाम्पल नहीं है ना? चलो चलो चले मितवा इन सवाल करने को। अब करेंगे भैया हम सवाल, मजेदार सवाल। सवाल करने में आता है मजा, इसको डालेंगे हम हल। यहां सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? कितनी है? 23 है। यहां सर्वाधिक बारंबारता 23 है। कितनी है? 23 है। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? 35 से 45। क्या लिखोगे यहां पर? यहां
सर्वाधिक बारंबारता, यहां सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 23 है। यहां सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? सबसे अधिक बार क्या है यहां पर? 23 आया ना, है ना। अतः बहुलक वर्ग, अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग यहां पर कितना होगा? 35 से 45, इतनी होगा ना। सबसे अधिक बारंबारता यहां पर कितनी है? 23 है, तो बहुलक वर्ग कितना होगा? 35 से 45 से होगा। तथा दूसरा पॉइंट क्या क्या रहता है? जल्दी बताओ। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल का मान कितना है? 35 और 45 में छोटा वाला कौन है? 35 है, तो निम्न सीमा कितनी हो जाएगी? एल का मान 35। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल का मान कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अगला क्या? वर्ग अंतराल की माप, है ना। वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप एच का मान कितना होगा? 35 में 10 जोड़ दी कितना जाएगा? 45। वर्ग अंतराल की माप एच बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दोनों में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है ना। 45 में से 35 है, कितना बचा? 10 बचा। 10 का अंतर है। 5 में 10 जोड़ दी 15, 15 में 10 जोड़ दी 25, 10 का अंतर है ना। वर्ग अंतराल की माप कितनी हो गई? 10। अगला क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या दर्शाते इसको? F1 का मान कितना है? बहुलक वर्ग यहां पर क्या है तुम्हारा? 35 से 45 है। बहुलक वर्ग कितना है? 35 से 45 है। उसकी बारंबारता कितनी है? 23 है। तो F1 का मान कितना है यहां पर? 23 है। F1 का मान कितना आएगा? 23 आएगा। इसके बाद बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, अब क्या निकाल लेंगे हम? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, अब क्या निकालोगे? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, उसको क्या दर्शाएंगे हम? F0 दर्शाएंगे ना। बहुलक कहाँ गया? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F0 का मान कितना है? 21। कितना हो गया? 21। अगला क्या लिखोगे यहां पर? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। इसके ठीक बाद वाला वर्ग यहां पर क्या है? 45 से 55। इसकी बारंबारता कितनी है? 14। कितनी है? 14। इसको हम क्या दर्शाते हैं? F2 बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है, चलो बहुलक का सूत्र क्या होता है? चल बेटा बता। हाँ पूर्णिमा बता। बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर, गलत बात है, फिर ऐसा करोगे तो कैसा काम चलेगा? पूजा बता पूजा। L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। वाह वेरी गुड, बहुत जोरदार। तनिष बेटा बताओ बेटा, मुन्ना बता दे। हाँ वेरी गुड, बहुत जोरदार। ठीक है, और बाकी जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग भी जल्दी बताएंगे, कमेंट करके नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, बहुलक का मान। ठीक है, बाकी लोग से बन जाएगा। चलो तो अब लगा दो यहाँ पर सूत्र। क्या लगा दो यहाँ पर? सूत्र। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे
2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू कितना होता है h जी होता है बहुलक का सूत्र क्या नहीं होता है होता है। चलो बराबर का हो गया बराबर। एल का मान कितना है एल का मान कितना है 35 धन f1 का मान कितना है f1 का मान कितना है 23 माइनस f0 का मान कितना है 21 बटे 2 का हो गया 2 गुणा f1 का मान कितना है f1 का मान है 23 माइनस f0 का मान कितना है f0 का मान है 21 माइनस f2 का मान कितना है f2 का मान है 14 गुड़ी वो गुणित h का मान कितना है कितना h का मान h का मान है 10 h का मान रख दिए 10 इतना उतारो जल्दी से बराबर का अरे 35 का 35 धन 23 में से 21 गए कितना 2 23 दूनी 46 ऋण 12 जोड़ेंगे ऋण का चिन्ह आएगा 4 और 1 5 3 और 1 2 और 1 3 4 और 1 5 35 गुणा कितना है यहाँ पर 10 बराबर 35 का 35 धन 2 का हो गया 2 बटा 6 में से 5 गया 1 4 में से 3 गया 1 गुणा यहाँ पर कितना है 10। इसके बाद अगली स्टेप 35 का 35 धन 2 दहम 20 बटे में कितना है 11 35 धन 20 बटे 11 उतार लिए। इसके बाद वाला जहाँ उतार देता हूँ मैं है ना बराबर का बराबर 35 का बटे में कुछ नहीं मान ली 1 धन 20 बटे 11 का 20 बटे 11 तुम नीचे उतारना यहाँ जगह नहीं तो मैं बाजू में उतार रहा हूँ 11 का लघुत्तम कितना आएगा 11 35 में 11 का मल्टीप्लाई करो 11 5 है 55 का 5 हासिल का 5 कहाँ है 5 आएगा ना 11 5 है 55 का 5 हासिल का 5 11 3 33 33 और 5 कितना होता है 38 धन का हो गया धन 20 कम 20 5 जीरो का हो गया 5 है ना 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1 3 और 1 हो गया 4 और बटे में कितना है 11 11 तिया 33 40 में से 33 गया कितना बचेगा कितना बचेगा कितना बचेगा हाँ 11 तिया 33 40 में 33 से कितना बचेगा 7 कहाँ 7 बचेगा 7 पे 5 75 अब 11 का 5 75 से आगे में बढ़े 11 छिक्के 66 75 में से 66 गए कितना बचेगा ठीक है तो लिख लो अतः बहुलक इतने आ रहा आंसर चेक करो अतः बहुलक बराबर कितना होगा 36.8 ये हो गया आंसर इतनी आया आंसर देखो क्यों इतनी आ रहा है क्या चेक करो इतनी आया हाँ नहीं क्या हाँ हो गया आंसर देखो रे पीछे क्यों कितना आया 35.57 हाँ चल तो बहुलक निकालना ना अपन को हाँ तो सवाल ने बहुलक बोला ना अपन को ठीक है हो गया ठीक जाओ घर